अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका स्ट्रेटजीज फॉर रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, अडॉप्ट की जा सकती है, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पेश आने वाला नेचुरल डिज़ास्टर है वो फ्लड है। तो फ्लड के बारे में हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स पढ़े थे, डिफरेंट प्रिवेंटेशन पढ़ी थी कि उससे किस तरह से बचा जा सकता है, उससे किस तरह से क्या क्या मेजर्स के थ्रू हम सेव कर सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं या फ्लड से बचा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो इर्द गिर्द हमारे पास पोल्यूशन है, हवा के अंदर गैसेस, नेचुरल गैसेस, उनको जो ख़त्म कर रहा है, उसके बारे में एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, डिफरेंट मेजर्स को अडॉप्ट करके, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। डिपॉजिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो है उसको डिपॉजिट करके उसको, उसकी जो करेक्ट जगह है जहाँ पर उसको फेंकना चाहिए वहाँ पर फेंक कर आप अपने इन्वायरमेंट को गंदा होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़ा आपका, उसको उसकी करेक्ट प्लेस पर कचरेदान में फेंक कर आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया पॉइंट क्लीनिनेस। क्लीनिनेस है आपका कि आप इन्वायरमेंट को, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को, माहौल को साफ रख के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बच सकते हैं। जो इर्द गिर्द का माहौल है उसे साफ होने से बचाएं, इर्द गिर्द जहाँ पर भी कूड़ा करकट फैला हुआ है उसे साफ, उसे कूड़ेदान में फेंकें, साफ रखें अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को, और दूसरों को भी यही आदत डालें। एक गुड सिटीज़न, एज ए गुड सिटीज़न भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माहौल को, इर्द गिर्द को, चाहे वो रोड है, चाहे गली मोहल्ला है या कोई भी है, गुड सिटीज़न हमें, एज अ गुड सिटीज़न हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, एज अ गुड सिटीज़न हमें इर्द गिर्द को साफ रखना चाहिए। जो चीज़ें कूड़ेदान में फेंकने वाली हैं वो वहाँ पर डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसी तरह पॉइंट आ जाता है लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का कम से कम, जितना कम हो सके इस्तेमाल किया जाए। प्लास्टिक बैग्स जो आपके होते हैं प्लास्टिक के बने हुए, जो आपके वेस्ट मटेरियल के तौर पर काउंट होते हैं, उनका इस्तेमाल रिड्यूस कर दिए, कम किया जाए, ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके। इसी तरह नेक्स्ट आपका आ गया एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं जिसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, लाइट्स वगैरह, उनका जितना कम हो सके इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं कि उनको एक से ज़्यादा चीज़ों से किस तरह से बनाया जा सकता है, डेवलप कैसे किया जा सकता है, वो इस्तेमाल किए जाए। इसी तरह नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में आता है आपका पौधे वगैरह, इर्द गिर्द प्लांट्स, ट्रीज ये लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, ताकि आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिड्यूस हो और ऑक्सीजन अच्छी हो। आपका वैसे भी प्लांट्स लगाने से जो आपका इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का माहौल, वो अच्छा होता ही है। उसके अलावा आपको खुद को बहुत अच्छा और फ्रेश फील होता है, तो इसीलिए प्लांटेशन ये ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट है आपका इसी तरह आपका आ जाता है अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट।
अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट की इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को गंदा ना करें। इन तमाम पॉइंट्स की लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करें, एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल कम किया जाए जितना हो सके, और उसके अलावा इसका अगर अल्टरनेट कोई मिलता है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट, इसी तरह आपका प्लांटेशन के ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएँ, लगाए जाएँ, और क्लीनर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा जाए। जो वेस्ट मटेरियल की जगह जहाँ वो फेंकना चाहिए वो वहाँ पर फेंका जाए। ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे कि आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से किस तरह से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, हर पॉइंट की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।